हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। बाकी से पहली प्रश्नावली मैंने इससे पहली वीडियो में हल करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें कहा गया है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्याएं निम्न है। फर्स्ट पॉइंट है 7 सेंटीमीटर और सेकंड पॉइंट है 0.63 मीटर। इन त्रिज्या वाले गोलों का हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं इस प्रश्नावली के फॉर्मूले को। सबसे पहले है गोले का आयतन, इसको V बोल रहे हैं हम आयतन को। V मतलब वॉल्यूम। फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर है अर्धगोले का आयतन V 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं। इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर हम ये प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट है। यहाँ पर एक गोले की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। हमें इस गोले का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो गोले का आयतन वाला सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है। अब वैल्यू रख देंगे 4/3। पाई की वैल्यू है 22/7। आर है हमारे पास 7। 3 पावर है इसलिए 3 बार इसको ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। फिर जो वैल्यूज़ बच गई है उनको लिख लेंगे 4/3 गुना 22 गुना 7 गुना 7। ठीक, इनकी गुणा कर लेंगे ऊपर तो आएगा 4312। नीचे 3 ऐसे रहेगा, इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1437 सही 1/3 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट पॉइंट का। ये एक गोले की त्रिज्या दी गई थी और हमने यहाँ पर ये आयतन निकाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट भी ऐसे ही हो जाएगा। इसमें भी हम फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7। आर है 0.63। चूँकि यहाँ पर आर की पावर 3 है इसलिए 3 बार आर को हमने लिख दिया है गुणा में। अब इनको डिवाइड कर लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.09। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.21। ठीक है, तो जो वैल्यू बच गई है उनको लिख लेंगे। नीचे तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है 4 गुना 22 गुना 0.63 गुना 0.21 गुना 0.09। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 1.05 क्यूब मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। यहाँ पर भी हमें आयतन ही निकालना है। ठीक है, इस बार यहाँ पर ठोस गोलाकार गेंद बोल दिया कि ठोस गोलाकार गेंद है, उसको अगर हमने पानी में डाला तो वो कितना पानी वहाँ से हटाएगा। ठीक है, तो वो अपने आयतन के बराबर ही पानी हटाएगा, इसलिए यहाँ पर भी हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, और ये क्या है, उस गेंद के व्यास है। ठीक है, तो ये व्यास है, व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे और फिर उसका आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन का पहला पॉइंट। इस बार हमें गोले का व्यास दिया गया है, तब हमें आयतन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। आर है 14, क्यूब है तो 3 बार इसको ऐसे गुणा में लिख देंगे। डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी उसको लिख देंगे इस प्रकार से। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 34,496। नीचे 3 ऐसे रहेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 11,498 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे इसका सेकंड पॉइंट होगा। इसमें भी पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 0.21/2 मीटर।
वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला वही है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू रख दी 22/7 गुणा आर है हमारे पास 0.21/2। 3 बार लिख लेंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। ये हमने 3 बार लिख लिया है। अब इनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 11 आएगा। इसको कैंसिल कर देंगे 7 या 21, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 3 सते 21, ये वैल्यूज़ आएंगी। जो बचा है यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर 11 बचा है, 0.21 बचा है, 0.07 बचा है और 0.03 बचा है, ठीक। इनकी गुणा कर देंगे। गुणा करने पे आएगा 0.00485 घन क्यूब, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है धातु की एक गेंद का व्यास है 4.2 सेंटीमीटर। यदि इस धातु का घनत्व है 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें इस गेंद का द्रव्यमान बताना है, मतलब भार बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए ये है प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में हमें धातु की गेंद का व्यास दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले धातु की गेंद की त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे, 2 से इसको भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर है हमारे पास 2.1, 2.1, 2.1। 3 बार गुणा में लिख देंगे इसको क्योंकि यहाँ पे क्यूब है फॉर्मूले में। डिवाइड कर देंगे, 3 सते 21, 7 या 21, ठीक है। जो वैल्यू बचेगी उनको लिख लेंगे इस तरीके से और फिर कर लेंगे इनकी आपस में मल्टीप्लाई, तो आएगा 38.808 घन सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि जो गेंद का घनत्व दिया गया है, गेंद का घनत्व है 8.9 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि 1 घन सेंटीमीटर अगर ये आयतन है तो वो 8.9 ग्राम के बराबर है, ठीक। इसलिए हमें गेंद का द्रव्यमान बताना है, मतलब वज़न कितना है। इसलिए गेंद का द्रव्यमान बराबर टोटल आयतन कितना है गेंद का, इतना, ठीक है। और 1 घन सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन है वो किसके बराबर है, 8.9 ग्राम के, ठीक है। इसलिए इतने में 8.9 ग्राम से हमने गुणा कर दी। गुणा करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 345.3912 ग्राम, ठीक है। अब देखिए यह है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है ये हमें बतानी है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह चौथे क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे माना पृथ्वी का आयतन व्यास डी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मान लिया इसमें पृथ्वी का व्यास कैपिटल डी है, तब चंद्रमा का व्यास हो जाएगा D/4, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो अगर मैंने पृथ्वी का व्यास D माना है तो चंद्रमा का व्यास D/4 होगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या। अब व्यास D है तो D को 2 से भाग कर देंगे, पृथ्वी की त्रिज्या निकल जाएगी। इसको आप कैपिटल R कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही चंद्रमा की त्रिज्या निकालेंगे। चंद्रमा की त्रिज्या, इसको स्मॉल r कह सकते हैं। D/4 ये व्यास है चंद्रमा का। त्रिज्या निकालने के लिए इसको 2 से भाग करेंगे, फिर ये 4 नीचे आ जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई में। इस तरीके से D/8 चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तब प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि जो चंद्रमा का आयतन है और पृथ्वी का आयतन है इनका अनुपात ज्ञात करो, ठीक है।
इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे अनुपात बराबर चंद्रमा का आयतन अपॉन पृथ्वी का आयतन। तो दोनों का आयतन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। चंद्रमा का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये गोले के जैसे है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। और पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्मॉल वाला आर होगा, ये कैपिटल वाला, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। देखो बचे स्मॉल आर क्यूब और कैपिटल आर क्यूब। स्मॉल आर क्या था, d/8, तो d/8 का क्यूब बटे कैपिटल आर कितना था, d/2, तो d/2 का क्यूब, ठीक। अब जब इनकी पावर खोलेंगे ये तो हो जाएगा d³/8 की पावर 3 को खोलेंगे तो 512, और d की पावर 3, 2 की पावर 3 को खोलेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर इनको ऐसे लिख लेंगे d की पावर 3/512, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, ये ऊपर आएगा और d की पावर 3 नीचे रहेगा। इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएंगे, 8×8, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 64। तो इस प्रकार से जो अनुपात है वो आया है 1/64, या आप इसको 1:64 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है 5वें क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास दिया गया है। फिर हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। व्यास दिया है इसलिए त्रिज्या r, इसको 2 से भाग कर देंगे, ये निकल गई त्रिज्या। अब हमें निकालना है इसका आयतन, तो लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। फॉर्मूला वही है अर्धगोले वाला, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 10.5/2 गुणा 10.5/2 गुणा 10.5/2, ठीक है। ऐसे 3 बार इसको लिख दिया। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5, ठीक है। फिर इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, ठीक। तो जो जो वैल्यू ऊपर रह गई है उनको लिख लेंगे, 11 नीचे बचा 2, फिर गुणा 10.5 गुणा 1.5 गुणा 3.5, इनकी गुणा कर लेंगे तो आएगा ये 606.375, नीचे 2 ऐसे रहेगा। डिवाइड कर देंगे इसको, आएगा 303.1875 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो आ गया घन सेंटीमीटर में, लेकिन जो हमें आंसर देना है वो देना है लीटर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 303.1875 गुना कर देंगे इसकी 1/1000 से, या हम ये भी कह सकते हैं इसको हम 1000 से भाग कर देंगे, ठीक। तो ये बदल जाएगा लीटर में, ठीक है। तो अब जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, या ये कहे कि इसकी मल्टीप्लाई पहले 1 में करेंगे तो आएगा ये, ठीक है। ये वैल्यू ऐसे रहेगी, नीचे 1000 रहेगा। फिर जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.303 लीटर लगभग। आगे के नंबर छोड़ दिए मैंने क्योंकि आगे और भी हैं, तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, तो यहाँ पे आप आगे लिख देना, चूँकि 1 लीटर का मतलब होता है 1/1000 क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये सेंटीमीटर में था, और इसको अगर हमें लीटर में बदलना है सेंटीमीटर क्यूब को, तो आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा, या 1/1000 से गुणा करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।